मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहर ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुषमा द्विवेदी आपका एसटी ज्ञान चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है भारत में प्रथम महिला। प्रश्न 1, प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थीं। आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विजय लक्ष्मी पंडित सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला हैं। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी हैं और वह विश्व की पहली महिला हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं विजय लक्ष्मी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक तो प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। और विजय लक्ष्मी पंडित किसकी बहन थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। प्रश्न 2, विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला भीकाजी कामा थीं। आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भीकाजी कामा क्रांति की जननी उपाधि से नवाजी गईं। इन्होंने भारतीय तिरंगा जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त सन 1907 में लहराई। यह प्रथम तिरंगा मैडम कामा और महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा ने मिलकर बनाया था। आइए इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि इन्हें कौन से उपाधि से नवाजा गया था? तो क्रांति की जननी उपाधि से ये नवाजी गई थी। और इन्होंने झंडा कहाँ पर फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त सन 1907 में लहराई थी झंडा। और यह झंडा किसने मिलके बनाया था? तो ये प्रथम तिरंगा महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा और मैडम कामा ने मिलके बनाया था। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं। आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इनका मूल नाम सुचेता मजूमदार है। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। सुचेता प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थीं। आइए देखते हैं इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनसे सिर्फ इतने प्रश्न बन रहे हैं कि इनका मूल नाम क्या था, पूछा जा सकता है। तो सुचेता मजूमदार। और ये किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान डिटेल से पढ़ने के लिए आप एसटी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसटी ज्ञान चैनल का उद्देश्य है कि आप सामान्य ज्ञान में 100% अंक प्राप्त करें। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सामान्य ज्ञान से हर परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेड हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीटी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो। प्रश्न नंबर 4 है, अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थीं? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला एन
लंग्सडेन थीं। आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इन्हें अर्जुन पुरस्कार सन 1961 में मिला। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एन लंग्सडेन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक प्रश्न बनता है कि अर्जुन पुरस्कार इन्हें किस सन में दिया गया। तो 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और एक प्रश्न बनता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी थी। आनंदी गोपाल जोशी के बारे में बहुत पूछा जाता है। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आनंदी जी विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। इनका विवाह 9 साल की उम्र में हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये उस समय डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी जिस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। वो घर के 4 दीवारों के अंदर ही रहती थीं। आइए इनके विषय में और कुछ जानते हैं। आनंदी जी का विवाह 9 साल की उम्र में हो गया था और 17 साल की उम्र में ये माँ बन गई थी। वो बच्चा ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा क्योंकि बीमारी के चलते और सही समय पर डॉक्टर ना मिल पाने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। ये बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तभी इन्होंने प्रण किया कि अब हम डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे ताकि किसी माँ का गोद सूना ना हो इलाज के कारण। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। इसी के साथ जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।